हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष शर्मा। आपका स्वागत है आपके फिजिक्स क्लासेज के लिए। फिजिक्स क्लासेज में मैं आपको करा रहा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में मैं आपको ये लास्ट अनुप्रयोग करा रहा हूं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक टॉपिक को मैंने बड़ी क्लियर कराया हुआ है और ये लास्ट टॉपिक है। देखते हैं, इसके बाद आपको कराएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो क्या है अनंत लंबाई के एक समान, तो अनंत लंबाई का एक समान हमने क्या ले लिया, सीधा तार ले लिया। ये कोई तार है अनंत लंबाई का, इस पर एक समान आवेशित तार, मतलब एक समान आवेश है और ये अनंत लंबाई का है। कैसा है? अनंत लंबाई का, ये अनंत लंबाई का तार है। इस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें इसकी क्या करनी होती है, दिशा ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है? दिशा। तो प्लस चार्ज से जो उसकी विद्युत क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है। तो यहाँ हमने कोई इस पे एक अल्प लंबाई dl लंबाई ले ली। l लंबाई का हमने क्या मान लिया? तार पूरा मान लिया l लंबाई का। और इस पर एक हमने dl अल्प लंबाई यहाँ ले ली और dl अल्प लंबाई यहाँ ले ली। यहां से हमने क्या किया, ये हो गया, इसके लिए विद्युत क्षेत्र E ये हो गया और इसके लिए विद्युत क्षेत्र E। तो कितना हुआ? DE और DE। तो ये दोनों थीटा कोण पर काटेंगे, थीटा कोण दोनों कोण बराबर है। तो इसके लिए जो घटक होगा इस कोण के लिए DE के लिए DE cos थीटा होगा और इसके लिए घटक होगा DE cos थीटा। तो यहां इसके लिए क्या घटक होगा? DE sin थीटा, DE sin थीटा, क्योंकि इसके दो घटक होते हैं, लंबवत घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये दोनों कैसे हैं? विपरीत और समान है, तो इससे ये कट जाएगा। विपरीत और समान है और ये कट जाएगा। अब बात करते हैं, तो इससे हमारी दिशा क्या निकल आई? ये इसकी दिशा का निर्धारण हो गया, लंबवत बाहर की ओर इसकी दिशा का निर्धारण हो गया। अब बात करते हैं, हमें क्या निकालनी है कि एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फिर से वही कंडीशन, एक तार है, तो एक समान लंबाई का एक तार है और ये अनंत लंबाई का है। कैसा है? अनंत लंबाई का, इन्फिनिटी लंबाई का, इसकी लंबाई इन्फिनिटी है ना। तो हमने इसको क्या किया, इसके बिंदु P पर हमें गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है तो क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस पर हमें r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके तो दो सरफेस हो गए, एक तो क्या हो गया? वक्री हो गया, एक समतल हो गया। एक क्या हो गया? समतल हो गया और एक वक्री पृष्ठ हो गया, एक वक्र पृष्ठ हो गया। अब बात करते हैं परिभाषा से। परिभाषा क्या कहती है हमारी? किसकी परिभाषा? किस चीज की? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। किसकी? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। फाई इक्वल टू क्या होता है? एक तो हो गया फाई वक्रत और एक हो गया फाई समतल। अब बात करते हैं, यहाँ फाई वक्रत तो समतल हो गया, यहाँ हमने एक अल्पांश ले लिया, इसमें गॉसियन पृष्ठ का एक अल्पांश भाग ले लिया और इसकी प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी E। लेकिन वक्रत पृष्ठ की जो क्षेत्रफल वेक्टर है ds, उसकी भी दिशा इधर ही होगी। यहां भी हमने एक अल्पांश ले लिया तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर होगी, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा उसके लंबवत होगी ds। क्या होगी? ds। तो फाई इक्वल टू क्या होता है? वक्र इंटीग्रल E ds cos थीटा, यहाँ किसके लिए? वक्रत के लिए, इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा, ये किसके लिए? समतल के लिए। अब देखिए समतल के लिए थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री और यहाँ थीटा कितना है? 0। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रल E ds cos 0 प्लस यहाँ वक्रत, यहाँ समतल, E ds cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो cos 90 की वैल्यू यहां दे लो, cos 90 इक्वल टू 0 और cos 0 इक्वल टू 1।
अब यहां हो गया तो ये वाला टर्म जो है पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा। तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। अब फाई इज इक्वल टू ई हमारा टेकन कॉमन, तो ये हो गया इंटीग्रल डी एस। इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्या है हमारा, गॉसियन पृष्ठ का, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं इसका कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखिए, अब देखिए बात करते हैं, ये है, ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, और इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई जो है वो L लंबाई है, और इस पृष्ठ की, इसकी जो परिधि है, पूरी परिधि है वो 2 पाई r है। कितनी है, 2 पाई r। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब इसको हम ऐसे खोल देंगे, तो इसकी जो परिधि थी वो 2 पाई r थी, लंबाई इसकी L थी। तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। क्या बन गया, ये आयत बन गया, और आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गया 2 पाई r इंटू एल। तो लीनियर इंटीग्रल ds की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई r इंटू एल। तो फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई r एल। यू क्वेश्चन नंबर मैंने इसको दे दिया फर्स्ट। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यू क्वेश्चन नंबर हो गया ये सेकेंड। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई r एल। अब बात करता हूं मैं, जो हमारी अनंत लंबाई की जो आवेश क्षण है, तो उसमें एकांक आवेश, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। किसको, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई को, आवेश अपॉन लंबाई को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल हो गया। क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा एल हो गया। तो क्यू की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कट गया, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फॉर्मूला जो के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू निकालने के लिए नीचे हमें क्या करना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई नीचे किए देता हूं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किए देता हूं। तो E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको क्या लिख दूं, E इज इक्वल टू के इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका टॉपिक आज खत्म है। कल से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद।